हेलो एवरीवन। CAPF पेपर 1 2021 के आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 6 है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 छोड़ दिया है। इस पार्ट के बाद लास्ट पार्ट आएगा, उसमें सभी क्वेश्चंस ये हम आंसर कर लेंगे। 85, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द साल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट is obtained by evaporating the saline water in some areas। तो कुछ जगहों पर सॉइल में साल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि इवापोरेशन के द्वारा साल्ट वहाँ पर बनाया जाता है। तो ये है पीटी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। तो ये एरिड सॉइल है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी to gravelly in texture and have a high percentage of soluble salts. In some areas, the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water. 86. Which one of the following statements about Akbar are correct? तो मुग़ल हमें पढ़ने होते हैं, मुग़ल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है और उसमें से भी अकबर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पेपर में ही अकबर के कई क्वेश्चंस हैं। इन 1560s अकबर हैड द पोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। आगरा फोर्ट तो ठीक था, लेकिन पोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आगरा का कौन सा पोर्ट? इन 1570s अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। यस, फतेहपुर सीकरी में न्यू कैपिटल इन्होंने बनाई थी। 3. अकबर ऑल्सो कमीशनड ए वाइट मार्बल टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी। हाँ, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इन्होंने बनवाया था। 4. इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। तो वापस से इन्होंने कैपिटल आगरा में शिफ्ट कर दी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। The construction of Agra Fort was started around 1565 when the initial structure was built by the Mughal Emperor Akbar and subsequently taken over by grandson शाहजहाँ। तो उसके बाद शाहजहाँ के द्वारा ये बनाया गया था आगरा फोर्ट को। Who added most of the marble creation to the fort? 87. Which of the following statements about अमर नयाकाज ऑफ विजयनगरा आर करेक्ट? अमर नयाकाज ऑफ विजयनगरा के बारे में सही बताना है। 1. द अमर नयाकाज वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राय। ये ठीक है। इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश। नहीं, इनको कैश नहीं दिया जाता था, यही गलत है। 3. दे मेंटेन स्टिमुलेटेड कंटिजेंट एंड एलिफेंट्स। ये ठीक है। 4. They used to send tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty। तो ये सभी एज टू बिल्कुल ऐसे की ऐसी लाइनें उठा ली गई हैं 12th की NCERT से, ठीक है। चैप्टर 7 से 12th की NCERT से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ 1, 3 एंड 4 सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। Amar Naikaj were military commander who were given territories to govern by the Rai. They collected taxes and other dues from the peasant, craftsperson and traders in the areas. They retained part of the revenue for personal use and maintaining a stipulated contingent of horses and elephants. The Amar Naikaj sent tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty. तो ये सभी NCERT में दिया हुआ है। ओके। 88. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो इसमें से बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ये बिल्कुल ठीक है। रईटवारी सेटलमेंट थॉमस मुंडो, ये भी ठीक है। महलवारी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी, ये भी ठीक है। तो इस पर मैंने कई बार क्वेश्चन बनाया हुआ है।
हमने MCQ सीरीज में ये क्वेश्चन कई बार दिया होगा। तो ये तीनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा डी, और ये तो हमें पता होना ही चाहिए। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो एट द एंड ऑफ 18th century. महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी in 1822. Permanent settlement was introduced in Bengal and Bihar in 1793 by Lord Cornwallis. 89. Who among the following assumed the title of Nizam-ul-Mulk Asaf Jah to set himself up as an independent ruler with his base in Hyderabad? तो ये कौन था जिसने टाइटल ऑफ निजाम-उल-मल्क असफ जहाँ अपने आप को दिया था और इंडिपेंडेंट रूलर बता दिया था हैदराबाद का? ये थे चिन कुलिश खान। ठीक है, चिन कुलिश खान, आंसर हो जाएगा डी। मीर कमर also known as Chin Kulich Kamaruddin Khan, better known as Asaf Jah, or the first Nizam of Hyderabad, was given the title of Nizam-ul-Mulk when he made the Viceroy of Deccan by Farrukh Siyar in 1712. तो 1712 में जब वायसरॉय बना दिया गया था डेक्कन का फर्रुख सियार के द्वारा। लेटर ही इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ हैदराबाद इन 1724 में इन्होंने अपना किंगडम लगा दिया। 90. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ए पर्सन? तो इसमें से बताना कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। ए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यस, एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते, ये ठीक है। To refuse to give his sample of handwriting as evidence to support a prosecution against him her। तो ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, इस तरह का कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। सी, to act as a witness against himself herself। ठीक है। डी, right not to be convicted of any offence except for the violation of law in the force at the time of commission of the act charged as an offence। तो उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा जो अभी लॉ फोर्स में है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, 3 क्लॉज हैं। तो इसका हमें बताना है फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज के बारे में है। इसमें दिया हुआ है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दिस एक्ट। दूसरे क्लॉज में दिया हुआ है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एंड तीसरे क्लॉज में दिया है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। 91. The Constitution of India contains no provision for the constitution of municipalities in every state for a nagar panchayat, a municipal council, a municipal corporation, an urban panchayat। एन अर्बन पंचायत तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरह का कुछ स्टेट को नहीं प्रोवाइड करता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 243Q क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट ए नगर पंचायत फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया एंड ए म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया एंड ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये आर्टिकल 243Q में दिया हुआ है। ओके। 92. Consider the following quote. On the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. तो ये किस लीडर ने कहा था? महात्मा गांधी? नहीं। सरोजिनी नायडू? नहीं।
सोमनाथ लाहिरी का एक क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, तो 2 क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए। बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये इनका फुल कोट क्या है यहाँ पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द इंडिया डिप्रेस क्लासेज, was more clear-sighted than many of those followed him. Speaking in the closing debate of India's Constituent Assembly, he said, on the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. ठीक है, तो इन्होंने कहा था सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमें अभी भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we do so only by putting our political democracy in peril. तो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में भी हमने अगर ऐसा ही करते रहे तो हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे भी खतरा रहेगा। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी तरीके से समझाया था। 93. Which one of the following powers has not been conferred on the President of India? President of India के पास कौन सी पावर नहीं है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये तो है। टू डिसाइड एट हिज डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन की पावर होती है, ठीक है, अभी देखते हैं। सी, टू ग्रांट पार्डन टू ए पर्सन हु हैज़ बीन पनिश्ड बाय ए कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल से अगर किसी को पनिश किया गया तो उसको पार्डन भी ये दे सकते हैं। टू रिमूव ए जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, यही रिमूव करते हैं। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है बी, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इनकी। बी में लिखा हुआ है टू डिसाइड एट हिज डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, ये खुद से ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए बी गलत है। आर्टिकल 72 में दिया हुआ है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, उसमें ए में दिया हुआ है इन ऑल केसेज वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट मार्शल पे भी ये पार्डन करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 217 में दिया हुआ है एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ए जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 124 फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जज भी रिमूव किए जाएंगे। 94. Which one of the following statements with regard to Maneka Gandhi versus Union of India case 1978 is not correct? Not correct बताना है। It was held that Article 19 and Article 21 are not watertight compartments. आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये इंटर रिलेटेड हैं। ये मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था। अगर आपको मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और समझना है तो राइट कॉर्नर अपर कॉर्नर पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बी, इट वाज हेल्ड दैट ए लॉ कमिंग अंडर आर्टिकल 21 मे नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19, ये भी ठीक है। सी, ए फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बायसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन द ट्रायल, ठीक है। डी, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, ये 1978 है मनेका गांधी केस, तो इसमें ये नहीं खाता, तो डी इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इसमें राइट टू मीनिंग राइट टू डाई
बी था। इन केस ऑफ ज्ञान कौर एंड स्टेट ऑफ पंजाब इट वाज हेल्ड दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई और राइट टू बी किल्ड। तो इसमें ये कहा था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई नहीं है। ठीक है। 95 इस शॉपकीपर gives two consecutive discount of 10% and 5% respectively on his items. He then adds 20% GST on his items. If an item has marked price 2000, how much more or less of the actual price of the item a customer has to pay? तो 10% डिस्काउंट दिया, फिर 5% डिस्काउंट दिया और फिर 20% का GST लगा दिया। तो पहले ही समझ में आ रहा है ये माल महंगा होने वाला है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 2000 का 10% उसको घटाएंगे, फिर जो भी आएगा उसका 5% उसको घटाएंगे और 2000 का 20% प्लस करेंगे तो ये 2.6% मोर हो जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 96 The difference of compound interest and simple interest of a sum of money at the rate of 5% per year for 2 years is at 250. The sum is, तो इसका हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। 97 How much water is to be added to 75 ml of alcohol so that the mixer contains 25% of alcohol. मिक्सर में 25% अल्कोहल करना है तो कितना पानी डालना होगा? डाल के देख लो। 100 ml डालोगे 25% अल्कोहल नहीं हो पाएगा। ठीक है, 250 ml डालोगे तो भी नहीं होगा, 125 डालोगे तो भी नहीं होगा। तो 225 मिलाना होगा पानी। तो 225 मिलाओगे 75 ml अल्कोहल में तो 300 ml पूरा मिक्सर बन जाएगा, जिसमें से 75 ml अल्कोहल होगा। तो 25% हो गया, आंसर हो जाएगा बी। 98 इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर देन द नंबर इज। तो इसमें से हम नंबर लेके चलते हैं। ए को ले लो 5200, इसका 35% निकालो और फिर 27% निकालो। तो 27% फिर 35% जितना आया है उसको 27% जितना आया उससे घटा दो। अगर 416 आ रहा है तो यही आंसर है। तो हम देखेंगे ये 416 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5200। 99 इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द। कार्डमम हिल्स कंटिन्यूएशन है ईस्टर्न घाट, मीजो हिल्स, नागा हिल्स। मीजो हिल्स, नागा हिल्स तो हम एलिमिनेट कर देंगे। वेस्टर्न घाट इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। द कार्डमम हिल्स लाइंग बियॉन्ड मे बी रिगार्डेड एज द कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हालांकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसका आंसर वेस्टर्न घाट्स ही होगा। 100 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो ट्रिब्यूटरी दी हुई है और रिवर दी हुई है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी सारी इजी हैं। सतलज इंदुस की है, कोसी गंगा की है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है और चंबल यमुना की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये नदियों का क्वेश्चन तो इस बार इजी आया है। द कोसी इज ए ट्रांसबाउंड्री रिवर विच फ्लो थ्रू द तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया। सतलुज एंटर्स इंडिया नियर सिपकी लॉ पास फ्रॉम वेयर इट ट्रेवर्सेज थ्रू द मैनी हिमालयन वैलीज बिफोर इट मर्जेज विद बियास रिवर। सतलुज जो है बियास में फिर मिल जाती है। तीस्ता रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग थ्रू द इंडिया एंड बांग्लादेश। The Chambal is the chief tributary of Yamuna River and rises in the Vindhya range just south of the Mhow, western मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश से निकलती है विंध्या रेंज से चंबल रिवर। 101
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो गलत मैच बताना है। गलत मैच कौन जाएगा? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, सूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, जियोट्रॉपिक मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है। केमोट्रॉपिक पोलन ट्यूब, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक फ्लावर, ये गलत है, हाइड्रोट्रॉपिक नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, दैट इज दे विल बेंड एंड ग्रो डाउनवर्ड्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, इट बेंड्स टूवर्ड लाइट, तो जिधर लाइट होगी उधर ही मुड़ जाएगा, तो सूट एक पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। The ovary releases chemicals that stimulates a positive chemotropic response from the developing pollen tube, ठीक है। pollen tube chemotropic हो जाएगा। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म इज ए प्लांट्स ग्रोथ रिस्पॉन्स in which the direction of growth is determined by the stimulus or gradient in water concentration, तो water concentration से stimulate ये हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का ग्रोथ ऑफ ए प्लांट रूट्स, ठीक है। रूट्स ही इसका एग्जाम्पल रहेगा, फ्लावर नहीं। 102 Which one of the following metals does not react with oxygen, water और acid? ना ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ना वाटर से, ना एसिड से, तो कौन सा है? ये है गोल्ड, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। गोल्ड इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑन द पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक यहाँ पर रिएक्टिविटी वो टेबल है उसमें हम देखेंगे गोल्ड नीचे है बहुत। इट डजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट नेवर रस्ट, तो इसमें जंग नहीं लगता है। गोल्ड इज अनअफेक्टेड बाय एयर, वाटर, एल्कलीज एंड ऑल एसिड्स, ठीक है, तो सभी एल्कली एसिड्स का भी फर्क नहीं पड़ता है एक्सेप्ट एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, ये जो है गला देता है सोने को भी। 103 Which one of the following metals produces hydrogen with cold water, तो इसमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके, तो ये है सोडियम, आंसर हो जाएगा बी। Alkali metals are the most reactive metals in the periodic table. So when sodium is brought in contact with cold water, it reacts vigorously. The reaction is violent and exothermic, ठीक है, इसमें हीट भी निकलती है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकल रहा है। 104 Manganese is extracted by heating manganese dioxide with aluminium powder. Which one of the following statement with regard to reaction is correct? Reaction is exothermic, reaction is endothermic, manganese is produced as a solid, manganese is more reactive than aluminium. manganese more reactive नहीं होता है एल्यूमिनियम से, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस रिएक्शन में मैंगनीज प्रोड्यूस होता है एज ए सॉलिड, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। When manganese dioxide is heated with aluminum powder, the products obtained are manganese, aluminium oxide and heat. तो हीट यहाँ पर निकलती है, प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक होगी और एंडोथर्मिक होगी, इस पे एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 105 Which one of the following properties decreases across the periodic table from left to right and increases from top to bottom? तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो पीरियडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो घटेगा और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ये है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। In periodic table, atomic radius and metallic character decreases from left to right across the period and increases from top to bottom down the group, ठीक है।
एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर इस तरह से वरी करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट और लाएंगे और उसमें ये बचे हुए क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस हमने छोड़े थे वो सभी डिस्कस कर लेंगे और सभी आंसर्स हमारे पास फिर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।